बिहार रेजिमेंट में जो 28 मार्च को पेपर हुआ था, आज हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे मैथ का। तो यहाँ पे मैथ का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सेक्शन सी में मैथ का पोर्शन दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है, एक व्यक्ति 320 आम के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है तो उसको कितना प्रतिशत घाटा होगा। हालांकि इंग्लिश में क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज और हिंदी में पूछ दिया लॉस परसेंटेज, लेकिन फिर भी हम लोग निकालते हैं। तो 320 आम के विक्रय मूल्य पर उसने कितने आम बेच दिए? 400 आम बेच दिए। कितने आम ज़्यादा बेचे हैं? 80 आम का वो ज़्यादा बेच दिया। और फिर कितने पे बेचे? तो 320 पे। तो 320 नीचे लिख दिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए परसेंटेज निकालने के लिए। 8 चौका 32, 4 से काटते हैं 100 को, यानी 25% मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ लोग का 20% आ रहा था, वो क्या कर रहे थे, 80 कर दे रहे थे और नीचे 400 लिख दे रहे थे और इंटू 100 कर दे रहे थे। 8 5 40 और 5 से काटते हैं तो 20% आ जा रहा था। ये गलत हो जाएगा, ये सही है। क्योंकि जब भी अगर वस्तु दोनों वस्तु का तुलना हो ना, जैसे यहाँ भी आम है और यहाँ भी आम का ही बात हो रहा है, तो हम ऑलवेज सीपी नीचे ना लिखकर एसपी नीचे लिखते हैं। यानी एसपी का बात किस में हुआ है? तो 320 में। तो 320 नीचे लिखेंगे, 25% मेरा आंसर सही होगा। ना हो तो आप गूगल भी कर सकते हैं। फिर 32 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो फाइंड 30% ऑफ 1500 प्लस 600, यानी 1500 और प्लस 600 का हम कितना 30% हमें निकालना है। 1500 प्लस 600, 1500 प्लस 600 कितना हो रहा है? 2100 हो जा रहा है। और इसका कितना निकालना है? 30% निकालना है। 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 21 दिया 63, यानी कि 630 मेरा आंसर होगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है, यदि 12:13:15 तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करो। तो यहाँ पे सबसे लंबी भुजा हमसे पूछा है ना, तो पहले तो हमें जानना होगा कि परिधि क्या परिधि हम किसे बोलते हैं। त्रिभुज की परिधि हो कितना? 600 मीटर। त्रिभुज की परिधि यानी कि तीनों भुजाओं का योग, यानी त्रिभुज है ये, तो ए बी सी अगर मान लेते हैं इसका भुजा है, तो तीनों भुजा को अगर ए जोड़ बी जोड़ सी अगर हम लिख देते हैं तो इसे हम परिधि बोलते हैं। परिधि यानी कि परिमाप। परिधि या परिमाप दोनों सेम बात ही होता है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 12x प्लस 15x प्लस 13x, यानी कि 12x प्लस 13x प्लस 15x। एक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अनुपात में दे रखा है इसलिए, बराबर 600। तो इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 5 3 8 2 10, यानी 0 और 1 2 3 और एक हासिल था यानी 4, यानी 40 एक्स बराबर कितना हो गया मेरा? 600। अगर एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो 15 बार में कैंसिल हो जाता है। एक्स के 10 से 10 और 15 चौका 60, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 15। हमसे पूछा है क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में पूछा है सबसे लंबी भुजा ज्ञात करो, यानी कि सबसे लंबी भुजा कौन सा है मेरा? 15x। सबसे बड़ा कौन है? 15। तो 15x का हमें वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 15, और पहले से भी 15 दे रखा है, यानी 15 गुने 15। 15 गुने 15 कितना होता है? 225। 15 का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि आंसर 225। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में तय करती है। प्रवाह की दिशा में वही दूरी 6 घंटे का समय लेती है। तो बोट की चाल किलोमीटर में, प्रवाह और प्रवाह के विपरीत ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा इसका क्या? चाल निकालना पड़ेगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। कितना दे रखा है? शुरू में ये जा रहा है, तो मान लेते हैं बी से हम बोट को डिनोट करते हैं और डब्ल्यू से हम किसे डिनोट करते हैं? पानी को डिनोट करते हैं। तो बी प्लस डब्ल्यू शुरू में बोल रखा है 9 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, 9 किलोमीटर का दूरी, वो कितने देर में जाती है? तो 2 घंटे में जाती है। और फिर अगर बोल रहा है, नीचे क्वेश्चन में बोल रहा है कि उतना ही दूरी बी माइनस डब्ल्यू, यानी कि बोल रहा है कि और प्रवाह की दिशा में वही दूरी 6 घंटे में तय करती है। यानी कि 9 किलोमीटर की दूरी वो कितने देर में तय करती है? 6 घंटे में तय करती है वही दूरी। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ऐसे हम समझाने की कोशिश करें। ये मेरा बोट है, ठीक है। बोट जा रहा था इधर, बोट इधर जा रहा था और पानी इधर आ रहा है, पानी इधर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया वाटर। तो उस समय ये कितने 6 घंटे का समय ले रहा है। अगर यही बोट इधर जा रहा है, बोट इधर जा रहा है, एक सेकेंड, बोट इधर जा रहा है और वाटर भी इधर ही जा रहा है, वाटर भी इधर ही जा रहा है, तो उस समय ये कितना 2 घंटे का। ये जाहिर सी बात है कि जब दोनों एक ही दिशा में रहेंगे तो उस टाइम समय हमारा कम लगेगा, और जब दोनों अलग अलग जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो वो उस समय हमें मेरा जो समय है वो ज़्यादा लगेगा। तो यानी कि बी प्लस डब्ल्यू मेरा कम समय लगा और बी माइनस डब्ल्यू मेरा ज़्यादा समय लग रहा है। तो चाल बराबर, अब सूत्र जानते होंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पे हम इसीलिए लिख दिए कि दूरी पहले लिख दिए और समय बाई करके लिखे, यानी कि बी प्लस डब्ल्यू यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, बी प्लस डब्ल्यू इसका चाल निकालना चाहें, दोनों का चाल निकालना चाहें, तो 4.5 9 में अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 4.5 आ जाता है मेरा, यानी 4.5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है मेरा। अगर हम यही बी माइनस डब्ल्यू का निकालना चाहें चाल, तो बी माइनस डब्ल्यू का निकालते हैं तो
9/6 होता है, यानी 1.5 आता है मेरा। 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर। अगर इसका इन दोनों को हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं तो यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू मेरा कट जाएगा, यानी कि दोनों को हम ऐड करते हैं तो डब्ल्यू डब्ल्यू यानी पानी मेरा दोनों कट गया, और यहाँ पे 2b बच गया यानी बोट, और यहाँ पे दोनों को जुट जाएगा क्योंकि प्लस प्लस साइन है। तो यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया, 5 1 6 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। कब जा रहा है, जब दो बोट है। तो एस को काटते हैं इससे, तो v बराबर कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। यानी बोट का जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो एक कोई भी इक्वेशन हम पुट करते हैं, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन था, तो इसमें हम b का वैल्यू पुट करते हैं। तो b का वैल्यू पुट करते हैं तो b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 4.5 किलोमीटर था पर आवर। यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर दिए तो w इधर बच गया, b का वैल्यू कितना है, 3 है, और यहाँ कितना है, 4.5 है। अगर इस 3 को हम उधर लेके जाते हैं तो कितना आता है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो मेरा बी का बोट का जो चाल है, बोट का जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर हो गया, और जो पानी का चाल है वो 1.5 किलोमीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट में दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड, और 1.5 किलोमीटर इसका है पानी का स्पीड, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे एराइज शब्द के अक्षरों को कितने बार व्यवस्थित किया जा सकता है। क्वेश्चन में दे रखा है ARISE, तो 1 2 3 4 5, ये फैक्टोरियल से निकलेगा, 5 फैक्टोरियल से, ठीक है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन था जो कि इसमें मिल गया आपको। तो 5 इंटू 4 इंटू इसका फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 से नीचे अब जाना है आपको मल्टीप्लाई करते हुए, यानी कि 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तक जाना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 7 फैक्टोरियल आपको मिल गया, तो 7 से नीचे बढ़ते जाना है, 7 6 5 4 3 और यहाँ पे 2 गुने 1 कर देना है, और ये सबको मल्टीप्लाई करना है आपको। 5 का 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ही आएगा, यानी 120। इसका जो आंसर हो जाएगा 120। ये तो हम ऐसे ही एग्जाम्पल आपको लेकर बता दिए, लेकिन ये फैक्टोरियल निकालने का, लेकिन ऐसे करके निकलता है। और यहाँ पे आप इस लेटर को, इस वर्ड को आप कितने तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो 120 तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर डी 36 क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा। इसे प्रूव करने के लिए जैसे आप मान लेते कोई भी परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है ऑलवेज, और अपरिमेय संख्या क्या होता है, रूट के रूप में ऑलवेज होता है। मान लेते हैं रूट में, ठीक है, ये ऑलवेज रूट में होगा और ये p/q के रूप में। तो इसे हम कितना भी कर ले तो लेकिन ये रूट मेरा हटेगा नहीं। जैसे मान लेते कि रूट 4 अगर ले लेते हैं तो ये तो अपरिमेय संख्या हुआ ही नहीं, ये तो 4 से बाहर निकल गया। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या मान लेते रूट 5 अगर लेते हैं तो ये रूट 5 हमेशा रूट 5 में ही रहेगा, इसका पॉइंट में वैल्यू निकलेगा, तो वो नहीं होगा। यानी कि ये अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में बोलता है एक सीरीज दे रखा है, उसका नेक्स्ट सीरीज पूछा है, अगली संख्या पूछा है। यानी कि यहाँ पे देखा है 31 7 25 13, फिर दे रखा है 19, फिर देखा रहा है 19 और फिर 13 दे रहा है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं रिलेशन कैसा बनता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 31 से 7 बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है और फिर बढ़ जा रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, दोनों इक्वल हो गए, फिर ऐसे हो रहा है। तो यहाँ से देखिए इससे रिलेट करिए, तो इससे रिलेट करते हैं हम, एक सेकेंड, इससे रिलेट करते हैं तो 21 25 में कितने जोड़ते हैं तो 31 मिलता है हमें, यानी कि -6। 31 में से हम 25 कम करते हैं तो मतलब हमें 25 मिल जाता है। यहाँ से कितना कम करेंगे कि मुझे 19 मिल जाए, तो -6। 19 में से कितने कम करेंगे कि हमें 13 मिल जाए, तो यहाँ भी -6, यानी कि इधर से जोड़ते जाते हैं तो 13 6 19, 19 6 25, 25 6 31। वैसे ही इसमें सीरीज देखते हैं, इसमें मैच हो रहा है क्या, तो इधर से मैच करके देखते हैं हम लोग। तो 7 में कितने जोड़ेंगे कि 13 आ जाएगा, तो 7 6 13। 13 में कितने जोड़ेंगे कि 19 आ जाएगा, तो 19 6 13 6 19। 19 में अब हम फिर इसका तो सीरीज कंप्लीट हो चुका है, इसका आएगा तो यहाँ पे एक जो डिजिट है उसको छोड़ के ही ना आएगा इधर, लेकिन इसका जो है यहाँ पे बारी आ रहा है। यानी कि 19 में कितने जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। 19 में 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। 25 ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। सी नंबर 25 आंसर मेरा सही हो जाएगा।
सॉरी, हवा थोड़ा तेज़ हो गई थी जिसके कारण से मुझे चेंज करना पड़ा। यहाँ पे अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं तो इसके भुजाओं की संख्या बताओ। विकर्ण कितने दे रखे हैं? विकर्ण 44। इसका एक सूत्र होता है n/2 और इंटू n-3 होता है। तो विकर्ण इज इक्वल टू विकर्ण की संख्या कितना दे रखा है? 44। विकर्ण का ये सूत्र होता है, विकर्ण बराबर इतना दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम अगर मान लेते ये दो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा n/2 और इधर जाके कितना होगा? n इंटू n-3 और यहाँ ऐसे हम लिख सकते हैं 88, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको हम n से मल्टीप्लाई करते हैं तो n² आता है हमें और 3n आ जाता है इज इक्वल टू 88 आ गया, ठीक है। अब इसको n² माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे, समझते चलिएगा। n² यहाँ पे इसको कितना इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 88n² आ रहा है मेरा, 88n² जोड़ घटा के हमें लाना पड़ेगा। n² 11 8 से हम करते हैं तो काम बन जाता है 11n और यहाँ पे प्लस 8n और यहाँ 88 इज इक्वल टू 0। n इधर कॉमन लेते हैं तो n-11 और प्लस में हो जाता है 8n-11, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो n-8 n+8 मिला एक हमें और n-11 मिला। तो अगर हम n का वैल्यू निकालते हैं तो एक मिल जाता है मुझे 11 और दूसरा मिलता है -8। तो -8 कभी भी संख्या नहीं हो सकता, इसलिए 11 वाला मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं हमें मिलता है, हाँ ऑप्शन नंबर सी हमें 11 मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो गया। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी संभावना क्या है? जब कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती है तो उसकी संभावना क्या हो सकता है? 0, कोई संभावना नहीं है। इसका 39 नंबर का 0 हो जाएगा आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है तो उनको ज्ञात करें। दो संख्याओं का अंतर मान लेते हैं a और दूसरा संख्या b मान लेते हैं, बोला a माइनस बी, दो संख्याओं का अंतर बोल दिया कितना? 2 दे दिया, ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर दे दिया, यानी a² माइनस b² इक्वल टू कितना दे दिया? a² माइनस बी इक्वल टू 28 दे दिया, ठीक है। तो अब a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं। a² प्लस b² इक्वल टू सूत्र होता है a² माइनस b², तो a प्लस बी और a माइनस बी एक सूत्र होता है, आपको पता होगा। तो इसका सूत्र पे अगर हम बैठाते हैं तो 28 इधर दे रखा है, इसका लिख दिए ये और इधर ये, और a माइनस बी हमें क्वेश्चन में दे रखा है a-2 दे रखा है और a प्लस हमसे b पूछ दिया है, a प्लस बी पूछ दिया 28। 2 से काटते हैं 14 बार में कैंसिल, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 14। आंसर हो गया। देखते हैं 14 मिलता है कोई, हाँ तो डी नंबर ऑप्शन मिलता है 14 मेरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला 1589 मिलीग्राम है, ठीक है, मिलीग्राम, और पूछा है मिलीग्राम, एक सेकेंड, मिलीग्राम को ग्राम में बदलो। तो आपको पता होगा कि 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितना होता है? 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम होता है। तो इतना मिलीग्राम बराबर कितना होगा? तो ये अगर हम ऐसा करते हैं तो 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम हो गया ऐसे। अगर हम बोल दें कि 5989 मिलीग्राम बराबर कितना होगा? तो 151000 और इंटू 1589 यहाँ पे कितना है? ग्राम। इसके अगर इसको हम करते हैं 1 ये 3 को 0 हटाने के लिए उधर हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 1589 इतना ग्राम हमें मिलता है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर ऐसे 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद का नया औसत ज्ञात करो। यहाँ पे 12वीं पारी के बाद का नया औसत ज्ञात करना है। 12वीं पारी में वो कितना रन बना दिया है? 63 रन बनाया, 12वीं पारी में सिर्फ बनाया, ठीक है। और 11वीं पारी तक उसका मान लेते कि एवरेज जो था एक्स था, एवरेज क्या था? एक्स था, लेकिन 12वीं पारी में 63 रन बना दिया ना, जिसके कारण से उसका 2 एवरेज बढ़ गया। अब कितना हो गया? x+2 हो गया, ठीक है। तो ये सब में 2-2 देते आया, कितना देते आया? 2-2 देते आया। तो ये 11 दूनी की 22 रन ये दे दिया, ठीक है। कौन दे दिया? 63 रन दे दिया। तो अगर 63 में से 22 अगर हम माइनस कर देते हैं, 22 माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 1 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, यानी 41 रन आ गया। अगर ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5, इसे अच्छा से समझिएगा, 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11 और ये हो गया 12।
यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा था, ठीक है, यहाँ तक गया, एक्स एवरेज था इसका, लेकिन यहाँ पे वो जो मार दिया, कितना रन मारा है, 63 रन मार दिया, जिसके कारण से सम में कितना आ गया, दो दो प्लस आते हुए, दो 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 दो, यहाँ से 2 4 6 8 ऐसे करते हुए दो 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 सब में बढ़ते हैं, तो कितना रन ज़्यादा मतलब एवरेज में बढ़ा, 22 रन बढ़ गया, ठीक है, x+2 हो गया, तो यानी 22 रन, तो 22 रन बढ़ गया, जिसके कारण से एक्स, अब इसके पास कितना बचा है, 41 रन बचा है, 41 रन बचा है, x+2 इजिकल टू कितना हो गया, x+2 इजिकल टू 41, सबके पास कितना है, x+2, यानी कि x+2 है, और इसके पास x+2, इसके पास भी तो वही है ना, यानी कि 41, तो हमें पूछा है कि 12वीं पारी के बाद का नया औसत क्या होगा, तो x+2 का वैल्यू यानी कि 41 आ गया। अब समझ सकते हैं आप कि इसके 41 जो है यही मेरा नया एवरेज हो गया, x+2 के इक्वल हो रहा है ना, यहाँ पे सब में दो दो रन बढ़ते आ रहे हैं, तो दो दो रन बढ़ते आ रहे हैं, और 12 के बाद 12 वाला भी पूछ रहा है ना, तो 12 के पास 63 में से हम 22 घटा दिए तो 41, यानी कि ये मेरा नया एवरेज आ गया। कुछ लोग 39 बोल रहे थे, जो कि क्या कर रहे थे, तो यहाँ x+2 हो रहा था ना, तो इधर से इधर लेकर माइनस कर देते थे, जो कि वो मेरा गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा कि क्योंकि ये एक्स का एवरेज, एक्स का ये वैल्यू नहीं आ रहा है, ये मेरा जो एवरेज है ना, ये भी एवरेज ही है और ये भी एवरेज ही है, तो दोनों एवरेज आपस में इक्वल है, ना कि हमें एक्स का वैल्यू पूछ रहा है जो कि आप निकाल रहे हैं 39, ये गलत हो जाएगा आपका। एवरेज पूछ रहा है हमसे, एवरेज आपका यही आएगा, 41 ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 41 डी नंबर आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। बोल रहे हैं 7 लड़कों की आयु, बोल रहे हैं 7 लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है। 7 लड़कों की आयु का औसत कितना दे रखा है, 20 वर्ष दे रखा है। यदि 6 लड़कों की औसत आयु, 6 लड़कों की औसत आयु कितना है, 19 साल, यानी 19.1/2 वर्ष है, ठीक है। तो 7वें लड़के की औसत आयु ज्ञात करें, यानी कि 6 लड़कों की आयु निकाल के अगर हम 7 में से माइनस कर देते तो मेरा काम बन जाता है। तो 19 दूनी की 38 से 39, 39/2, इतना ही आएगा ना, हाँ इतना ही आएगा, 39/2। अब इतना से हम पहले इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी की 14, 140 आ गया मेरा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 39/2, कितना बार में कटेगा, द्वितीय की 6, यहाँ अब काटते हैं, 9 8 9 30 27 के साथ हाथ में 2, 3 3 9 2 11, 117। पहले मेरा कितना 140, अब कितना, दोनों में से अगर माइनस करते हैं तो मेरा 7 का फिर निकल जाएगा ना, एक लड़का का बचेगा, एक लड़का कौन हो रहा है वो, 7 लड़के में से 6 लड़के का माइनस कर दिए तो एक लड़का का बच गया, एक लड़का का बच रहेगा, यानी 140 माइनस 117 में से माइनस करते हैं तो 3 आता है, यहाँ पे 3 3 में से 2 गया तो 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पे कैंसिल, यानी 23 ईयर मेरा आंसर आ रहा है। 23 ईयर किसका आ रहा है, तो 7वें लड़का का मेरा आयु आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो बहुत ही आसान है, ये ऐसे ही बन गया, 5 25 5 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे 125 हो गया, पूछा नेक्स्ट क्या होगा, तो 5 में 5 से गुना किया 25 हो गया, 25 में 5 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 125, 125 में फिर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 5 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 में 5 से मल्टीप्लाई, सब में 5 से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, 5 में 5 से किए तो 25 हो गया, 25 में 5 से किए तो 125 हो गया, 125 में 5 से किए तो 625 हो गया, तो 625 मेरा आंसर देखते हैं है, हाँ है, डी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए और बी, 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। ए कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। यदि ए काम शुरू करता है तो एक काम शुरू करता है और एक दिन छोड़कर दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये ए जो है 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम निकालते हैं, यानी कि टोटल वर्क निकालते हैं, जो एलसीएम आता है उसका टोटल वर्क है 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30। अगर ए जो है 10 काम करता है तो 30 काम को कितने दिन में कर देगा, 3 दिन में कर देगा। अगर बी जो है 15 काम करता है तो 30 काम को कितने दिन, 2 दिन में कर देगा, 3 और 2 5 हो गया। दोनों का जोड़ देते हैं, ए प्लस बी अगर हम निकालते हैं, ए प्लस बी अगर दोनों का निकालते हैं तो 5 आ जाता है, और टोटल वर्क कितना है 30 है, तो 30 काम को ए प्लस बी जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगाएगा।
6 दिन लगाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है एक दिन काम करता है और दूसरे दिन नहीं करता, दूसरे दिन बी करता है, फिर ए करता है, बी करता है, एक एक दिन कर रहे हैं ना, यानी कि 6 गुने 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दिन कर रहा है, एक दिन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका 12 आंसर हो जाएगा, 6 दूनी 12। इसको आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, यहाँ पे अब रीजनिंग का क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है। रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन बोलता है महेश के बेटे सुरेश का विवाह सिया से। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसे थोड़ा समझिएगा। बोला महेश के बेटे सुरेश का विवाह, महेश का बेटा, महेश ये हो गया, और महेश का बेटा यानी नीचे आता है, यहाँ पे सुरेश हो गया। ये महेश है, ये प्लस होता है महेश का, इसका हम एक वीडियो बना देंगे जिसके कारण से ब्लड रिलेशन आपको पूरा समझ में आएगा। और यहाँ पे सुरेश, अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए, महेश का बेटा सुरेश दोनों हो गया, का विवाह सिया से हुआ। इसका जो विवाह हुआ है ना, इसका विवाह सिया से हुआ, सिया से हुआ है, ये हो गया माइनस। बोला जिसकी बहन जिया, सिया की बहन कौन है? जिया है, सिया की बहन है जिया, जिया यहाँ पे माइनस हो गया। जिया क्या बोला? जिसकी बहन जिया की विवाह सुरेश के भाई अमर से हुआ। यानी कि ये जो ये कौन था? ये था महेश के बेटे सुरेश, पूरा नाम लिख देते ताकि कन्फ्यूजन ना हो, SURESH, सुरेश हो गया। सुरेश की विवाह किसके साथ हुआ? सिया के साथ। सिया का बहन कौन हो गया? जिया। और जिया का विवाह सुरेश के साथ, सुरेश के भाई अमर के साथ हुआ। इसका विवाह किसके साथ हुआ? अमर के साथ। इसका विवाह अमर के साथ हो गया। अब पूछा जिया महेश से कैसे संबंधित है? तो जिया की इधर है, महेश से कैसे संबंधित है? ये है महेश से कैसे संबंधित है? तो इसका तो बहू होगी ना। कैसे बहू होगी? क्योंकि ये इसका बेटा था, बेटा की पत्नी थी, पत्नी की क्या थी? बहन थी। और ये सुरेश का क्या था? ये भाई था, और भाई की पत्नी, और ये भी तो इसका भी पिता तो महेश ही होगा ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में भाई है, तो भाई है तो महेश। और महेश का जो ये पत्नी थी, ये इसके पिता का क्या लगेगी? बहू लगेगी। यानी कि बहू, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रीना बहू सही हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है मेरा वो सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन बोलता है गए परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा? यानी कि पीछे जो बीत गया ना वो शनिवार, ये शनिवार हो गया। गए परसों यानी कि कल रविवार हो जाएगा, कल रविवार। परसों शनिवार था तो कल रविवार था, और आज कौन सा दिन है? आज सोमवार हो जाएगा। तो आने वाला परसों, आज सोमवार हो जाएगा, कल मंगल हो जाएगा, कल मंगल, और परसों मंगल, और परसों कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा, परसों बुध हो जाएगा। यानी बुधवार है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, इधर बन जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है मत्स्य और समानुपात दिया है मत्स्य वृंद। यानी कि यहाँ पे इंग्लिश वाला क्वेश्चन को देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। फिश और स्कूल दे रखा है, यानी कि फिश का जो ग्रुप है ना उसे स्कूल बोलते हैं। तो ऑप्शन में ऐसा हमें खोजना है जिसका ग्रुप को मतलब क्या बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही लग रहा है, क्योंकि उल्फ का जो ग्रुप होता है ना उसे पैक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो मेरा है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है शूज ऑलवेज हैज, जूते में हमेशा क्या होता है? तो कोई भी जूता ले लो, उसमें आपका जो है सोल जरूर मिलता है, तलवा जरूर मिलता है। कोई भी जूता, कैसा भी जूता हो, उसमें सोल जरूर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखने वाले क्वेश्चन है। ये दे रखा है DEF, ठीक है, फिर दे रखा है DEF, फिर F2 दे रखा है, ठीक है, फिर दे रखा है DE2 F2, फिर हमसे पूछ दिया ब्लैंक है, और फिर दे रखा है D2 E2, और फिर F3 पूछ दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे F2 लगा दिया, लास्ट में 2 लगा दिया। यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 2 लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे तो एक ही 2 था ना, इसमें 2 लगा दिया, और यहाँ पे हमसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे और उसके आगे क्या किया है कि यहाँ पे 1 2 आ रहा था, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि D2 E2 और F2, ऐसा हम अपने मन से कर दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे क्या करता है ये। तो ये आगे कर देता है F3 2
2 कर देता है, यानी कि लास्ट से एक बढ़ाते आ रहा है। पहले कुछ नहीं था, फिर एक लास्ट में 2 लगाया, फिर लास्ट से में 2 2 लगाया, फिर 3 2 हम लगा दिए और फिर लास्ट में 1 लगा दिया, यानी कि ये मेरा ये जो हम लिख रखे हैं ऐसे, ये मेरा सही आ रहा है, मैच कर रहा है। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ये 50 नंबर क्वेश्चन था, 50 नंबर क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है मैच कर रहा है। तो ऐसे करके मेरा मैथ का जो भी क्वेश्चन था वो सारा मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन का सॉल्व कर लिए। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और जो कुछ भी क्वेश्चन में अभी आपको डाउट बच गया हो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा।